अजब प्रेम की गजब कहानी। दो लड़कियों के बीच हुआ बेइंतहा प्यार। एक लड़की ने करवा लिया अपना जेंडर चेंज, लड़की से बन गई लड़का, और फिर प्रेमिका ने दे दिया धोखा। अब ली न्यायालय की शरण, बोली प्रेमिका पर हो कड़ी कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। मैं हूं साक्षी राय और चलते हैं आज की खबर की ओर। अब तक आपने प्रेमी व प्रेमिका के बीच प्यार की कहानी सुनी होगी, लेकिन झांसी से प्यार की एक अजीबोगरीब कहानी सामने आई है, जहां लड़के व लड़की में नहीं बल्कि दो लड़कियों के बीच ही आपस में प्यार हो गया, जिसमें एक लड़की ने अपने प्यार को पाने के लिए जेंडर तक चेंज करवा लिया और लड़की से लड़का बन गई। लेकिन बाद में उसकी प्रेमिका ने ही उसे धोखा दे दिया, जिसके बाद लड़की से लड़का बना युवक न्यायालय की शरण जा पहुंचा, जहां अब वह अपनी प्रेमिका पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहा है। पीड़ित सना खान के अनुसार साल 2016 में वह एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम के पद पर कार्यरत थी, तो वह अपनी सीनियर महिला स्टाफ के साथ प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहने लगी, जहां उसकी दोस्ती मकान मालिक की बेटी सोनल से हो गई और धीरे धीरे उनकी यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों युवतियां एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगी और साथ जीने मरने की कस्में खा ली। जब सोनल के घर वालों को यह जानकारी हुई तो सना वह मकान छोड़कर सरकारी क्वार्टर में रहने चली गई। 4 दिन बाद सोनल भी घर छोड़कर उसके साथ रहने पहुंच गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने थाने में शिकायत की तो सोनल ने लिख कर दे दिया कि वह सना के साथ ही रहना चाहती है। तब से दोनों रिलेशनशिप में रहने लगे। फिर सना ने लड़की से लड़का बनने का मन बना लिया और दिल्ली जाकर उसने गंगाराम हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराकर अपना जेंडर चेंज करा लिया, जिसके बाद वह सना से सुहेल खान बन गई। ऑपरेशन के बाद रिकवर होने में उसे 1 साल लग गया। इस दौरान अप्रैल 2022 में उसने एक प्राइवेट नर्सिंग होम में सोनल की नौकरी लगवा दी, जहां उसे वहां साथ काम करने वाले एक युवक से प्यार हो गया और उसने सुहेल से दूरियां बनाना शुरू कर दी, जिससे परेशान होकर सुहेल ने उसकी नौकरी छोड़ने के लिए उससे बोला तो उसने नौकरी तो नहीं छोड़ी बल्कि उसे ही छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली और अब वह अपनी प्रेमिका पर कार्रवाई किए जाने की मांग पर अड़ा हुआ है। ये आया कि ये दोनों लड़कियां थी, सहेली थी, तो इनका आपस में प्रेम हो गया, लेस्बियन सेक्स का करीब 5-7 साल से इनका चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि इसने पढ़ाया लिखाया, ये सना खान ने इसको, सोनल श्रीवास्तव को। इस बात को इनके माँ बाप को भी जानकारी थी। माँ बाप ने कई बार कहा कि भाई हमारे पास रहो, लेकिन वो रहने को तैयार नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ कि इस बीच क्या हुआ कि इसके बर्थडे सेलिब्रेट कर रही, इसकी मतलब पढ़ाई का सारा खर्च यही उठाती थी, एक ज्वेलरी वगैरह दी, सब दी, मतलब ऐसे जैसे हस्बैंड वाइफ रहते हैं ऐसे रह रहे थे लोग। इस बीच क्या हुआ, इसने जब ब्रेस्ट सर्जरी कराई, ये खुद गई थी दिल्ली साथ में, और इसने जो फॉर्मेलिटी डॉक्टर्स लोग करते हैं ना, फॉर्म भराएंगे, ये कराएंगे किसके द्वारा, वो सारी फॉर्मेलिटी की है इसने, और पेमेंट भी ये द्वारा पेड किया गया, सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। इसके बाद करीब 7-8 घंटे इनकी सर्जरी चली, ये घर आए रहे तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी क्योंकि सर्जरी कराई थी। तो फिर इसने क्या है, इसकी नौकरी लगा दी ये हॉस्पिटल में, आपके टिकाला पे कौन सा हॉस्पिटल है ये, उसके बाद फिर क्या हुआ, हाँ अब हाँ वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट से लग गई, एक अब इसकी देख रेख भी नहीं कि नहाया जाए, आप कह रहे हम शादी करेंगे। इस बात को इसके माँ बाप को भी मालूम पड़ा, माँ बाप और ये सब एक हो गए। फिर बात फिर ये इसने केस फाइल किया यहाँ पे GM 2nd न्यायालय झांसी में। इसमें क्या सारी डॉक्यूमेंट्स लगाए हमने, सारी बयान कराए गवाहों के, इसके भी बयान कराए हमने वादी के, सना खान के। तो सारी चीज़ें, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या है, पुलिस गई इनके घर, बताया कि ये मामला है, इस तरह का मामला। एक तो ये घर से भाग गई। अब घर से भागने के बाद ये अपने बहनों के यहाँ रह रही थी, तो न्यायालय से यहाँ से वारंट जारी थे। तो वारंट पे कल जो है शाम के करीब 4:45 पर पकड़ कर आई, तो न्यायालय में इसको लेके आई पुलिस। तो यहाँ न्यायालय में कहा कि इसकी डॉक्टरी कराई है, तो फिर डॉक्टरी के लिए वापस आज डॉक्टरी करा के न्यायालय में फिर इसको पुलिस कस्टडी में पेश किया गया।
यहाँ बेल पर इनके वकील साहब आए, बेल पर काफ़ी सुनवाई हुई, लेकिन इस बात को सबूत पेश नहीं कर सके। ऐसे कितने मामले अभी तक आ चुके हैं? अभी तो चूँकि मेरी 40 साल की वकालत है, मेरे देखते देखते तो पहले ही है, बाकी तो और अदर स्टेट के होंगे जो जिनकी रूलिंग वगैरह भी निकली है। तो मेरा कहना ये है कि इसका जीवन इसने खराब कर दिया, ये कहीं की भी नहीं रही और मतलब जो है आज भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही, जबकि न्यायिक दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा कहा गया कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करें, वो करें, कोई चीज़ मानने को तैयार नहीं है। तो अभी तक तो ये पुलिस कस्टडी में न्यायालय में है, अब आगे जो भी होगा वो न्यायालय जाने।